हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमल है। जैसे आपको पता है कि 10वीं के पेपर स्टार्ट 17 तारीख से पेपर स्टार्ट है और एडमिट कार्ड भी आ गया है, कल में आपको मिल जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 7 जो मैथ का है, पहले मैं क्या करता हूँ आपको एक फार्मूले समझा देता हूँ लाइन से, फिर क्योंकि इससे क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। पूरा चैप्टर फार्मूले से होना है। पहला फार्मूला है रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ये तो ये है। दूसरा है मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है कि x प्लस वाई x1 x2 अपॉन में 2, फिर y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इसके बाद आपका तीसरा फार्मूला है m1 xk2 प्लस m2 xk1 m1 प्लस m2। सेम फार्मूला पर आपको ये x है ना, वहां आपको y लाना है। तो पहले y ला देते हैं, y1 y2 प्लस m1 y1, सॉरी ये m2 है, फिर है m1 प्लस m2। ये तो आपके हो गए फार्मूले। इससे क्वेश्चन आपको करने हैं। ये देख सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूं पहले। मान लो आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल के बीच में एक लंब है। आपको नाम दे देते हैं हम ए बी सी और ये अपना हमारा डी। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि ए की वैल्यू है 5,1, दूसरा है x 5 और तीसरा है -3 -1। अब ये मैं बोलूं कि B और C के बीच में D है, तो उसका मध्य बिंदु निकालना है। या मैं ये बोल दूं कि हमारा ये बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, मतलब बीच की जो लेंथ है ये आपको पता लगानी है कि इसकी लेंथ क्या है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको डी के पॉइंट पता होने चाहिए, तो आप पहला फार्मूला लगा के सॉल्व करोगे। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि डी के पॉइंट निकालना। तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला पुट करेंगे और इसी फार्मूले से सॉल्व आपका किया जाएगा। पहले हम लेते हैं, वो बोला है x1 x2, तो x1 कितना है 1 प्लस x2 इतनी है -3 और अपॉन में 2। उसी तरह y ले लेना 5 y1 प्लस y2 अपॉन में 2, प्लस माइनस -2 हो गया, 5 प्लस -2 हो गया। इतना आपको समझ आ रहा है। इसके बाद 3 में से 1 माइनस करोगे 2 बचेगा। कितना बचेगा 2 और अपॉन में 2 बचेगा, लेकिन बड़ा कौन है माइनस का, तो ये माइनस में रहेगा। इधर कितना बचा 4 अपॉन में 2। तो आपका क्या है, बड़ा कौन है 5 बड़ा है तो प्लस में ही रहेगा। 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट गया, ये कट गया 1 बार, ये कटेगा 2 बार। तो पहला आएगा -1 और 2 ने 2। तो हमारी डी की वैल्यू हो गई 1 -1, 2। तो अब इसका हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ लंबाई निकाल सकते हैं। तो लंबाई के लिए आपको फार्मूला पुट करना है
HQ2 माइनस HQ1 प्लस Y2 Y1 स्क्वायर। अब आपको अब A भी पता है और D भी पता है, तो D -1 और ये हो गया आपका 2। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि पॉइंट कहते थे क्या, चलो कोई नहीं। अब मान लो आप ये हमारा x1 y1 x2 y2, अब फार्मूले हिसाब से रखो पहले HQ2 -1 फिर बोलता है HQ1 मतलब 5। उसी तरह YQ2 उठाओ, YQ2 इतना हमारा -2 और Y1 है आपके पास 1। ये माइनस का माइनस, या आप ऐसे कर सकते हो माइनस प्लस, माइनस ये भी प्लस, इतना हो गया 6 अपॉन ये सॉरी प्लस का हुआ 6 का स्क्वायर प्लस 3 का हुआ 3 का स्क्वायर। तो ये सारा काम रूट के अंदर ही चलेगा। 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9। तो आपका यह है तीनों प्लस करके आपका आएगा 30। Y2 आपके पास है -2, ये माइनस है, ये 1 है, सही है। अच्छा सॉरी ये आपके पास प्लस में आया ना, तो इधर प्लस में 2 था, गलती से मैंने ले लिया माइनस में, तो ये आपको हो गया -2 में ये गया 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर होता है 1 और दोनों प्लस करोगे तो √37 आपका आंसर। तो इसकी लेंथ कितनी है, रूट में 37 इसका आंसर है। मैं साइड हो जाता हूँ, आप उतार लो। ध्यान रखना ये क्वेश्चन वो है जो पेपर में आने हैं, सही है। और ये 2026 के जो पेपर उसकी बात कर रहा हूँ मैं, सही है। तो ये क्वेश्चन जरूर देख लेना। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप उतार लो। ओके मिटा देता हूँ मैं। अब देखो ये 3 ही फार्मूले हैं जिससे ये पूरा चैप्टर होना है और इसी तरह क्वेश्चन आने हैं आपके। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है, तीसरा क्वेश्चन है, ये 2024 में आ चुका है कि आपको x और y आपको दिया हुआ है, या x y आपको निकालना है यदि आपको द्विघातीय समीकरण बनती है तो। और आपके जो a की वैल्यू है वो है 7,1 और दूसरा है b की वैल्यू है 3,5। तो आपको ये करना पड़ेगा कि इस तरह कुछ बनाना पड़ेगा। एक का नाम दे दो a, b, ये आपका हो गया p। तो p की वैल्यू ले लो x, y, सही है। और दूसरी वैल्यू है 7,1, मतलब a की वैल्यू है ये और b की वैल्यू आपके पास 3,5।
तो आपको क्या करना है, तो पहली बात तो पी ए स्क्वायर इक्वल होगा पी बी के स्क्वायर के, पहली बात। दूसरी बात आपको ये करना है, आपको फार्मूला लाना है वो वाला 20 की दूरी, सही है। तो या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप क्या करना है, आपको पी ए में आना है, यानी पी ए में आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, x माइनस 7 और दूसरा बनेगा y माइनस 1 स्क्वायर, सही है, इक्वल होगा। अब पी बी पे आ जाओ, x माइनस 3 स्क्वायर, दूसरा y माइनस 5, y माइनस 5। अब आपको वैल्यू पता है, यदि आपको फार्मूला याद है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कि a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर। ये आपको फार्मूला है, 9वीं से पढ़े आ रहे हो, तो ये फार्मूला इधर आपको जरूरत पड़ेगी। पहला बोल रहा है x का स्क्वायर, फिर बोल रहा है माइनस 2ab, माइनस 2 ये a है ये b है, तो a और ये आपका b। फिर बोल रहा है आपको प्लस में b स्क्वायर चाहिए, तो माइनस का प्लस का माइनस या आपका 7 इसका स्क्वायर, पहला हो गया। सेम पैटर्न आपको इसके साथ करना है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर, सेम पैटर्न इसके साथ करना है, माइनस 2ab प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। इसके बाद आपका आएगा, इसके साथ करना है, तो वाई का स्क्वायर माइनस 2, अब a क्या है आपका y और b है आपका 5 प्लस 5 का स्क्वायर। जो जो इनने फार्मूला बोला उसके हिसाब से मैंने सारी वैल्यू होल कर रख दी। अब इसको सोल्व करोगे, पहली बात तो x का स्क्वायर वहीं का वहीं रहेगा, यदि हमें दो आते समीकरण बनानी है। अब 2 की टेबल 7 बार करोगे तो 14 होता है, माइनस 14 x प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, y का स्क्वायर y का रहेगा 2 कम 2 माइनस में 2y प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, x का स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा 2 3 6 माइनस 6x हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस y का स्क्वायर y का रहेगा माइनस 2 पंजे 10y प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये आपका सोल्व कर दिया पूरा। अब इसको क्या करना है, आपको कॉमन उठाना है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे आपको उन दोस्तों को फायदा मिले। तो 10 दिन का आपके पास टाइम है, 10 दिन भी नहीं है, अब तो जितना हो पाए इतना पढ़ लो आप, सही है। तो x जो x है ये खत्म हो जाएगा, सही है, x के ये खत्म हो गया, उसी तरह y से y खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो इधर x और y दोनों प्लस में है, यदि ये वहां जाए तब भी माइनस होने और वहां से इधर आए तब भी वो माइनस होने। उसके बाद आपका आता है, ये दिखता है 49, ये है 1 प्लस 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 होता है, माइनस में 40 रहने दो और माइनस में 2y रहने दो, और प्लस में हो गया ये 50, 49 और 1 50 हो गया बराबर। अब आपके पास बचा 6x
-10y। अब 9 और आपका है 25, दोनों प्लस करोगे 25 और 9 34। अब ये बताओ प्लस में माइनस में, दोनों प्लस में नंबर है तो प्लस में ही रखना। अब आपको क्या करना है, ये सबको वहां ले जाओ जिससे ये सारी माइनस की वैल्यू प्लस में चली जाए। तो 6x, यदि 6x वही है तो ये वहां जाके प्लस में हो जाएगा। उसी तरह 10y है तो ये 2y वहां जाके प्लस में हो जाएगा। और उसी तरह 34 है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। अब ये बताओ 14 में से इसमें 6 और ऐड करना है तो आपके पास कितना हो जाएगा? तो जल्दी हो गया 2 मिनट, प्लस माइनस में तो गलती नहीं है। x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 स्क्वायर। सही है, ये से खत्म हो गया। -14 बचा और माइनस का 2 बचा। सही है, और 49 और 1 50 हो गया। और ये आपका 6 ऐसे ऐसे उतारा, सॉरी 6 तो माइनस में था, 6 इसमें था माइनस में था। सही है, फिर ये वाले नंबर उठा के वहां लेके गए हम, तो ये हो गया इसके बाद 10। देखो माइनस में है और ये 2 किस में है? प्लस में। 2 किस में है? प्लस में, सॉरी माइनस में। वहां जाके ये प्लस हो जाएगा, वहां जाके ये प्लस। ध्यान रखना, सिंबलों को ध्यान रखना, पूरे क्वेश्चन सही होगा, फॉर्मेट आपका सही होगा। यदि आप लोग सिंबल में गलती करोगे ना तो पूरा आ तो कोई भी पूरा कटेगा नंबर। तो इधर माइनस करूंगा तो सिंपल बात है, 14 में से 6 माइनस करो, कितना बचेगा? 8 बचेगा। उसी तरह प्लस का बचेगा, प्लस माइनस इधर भी आपका माइनस का 8y बचेगा। और इधर माइनस करोगे, इधर भी माइनस करोगे तो आपके पास 50 में से 34 माइनस करो, 10 हो गया, 10 में से 4 गया, 6 बचा। और इधर कितना बचा? 4, 4 में 3 या 1, 16। तो अब इसका बड़ा नंबर है। अब आपको क्या करना है, कॉमन उठा के दे दो। कॉमन इसमें 8 कॉमन है, कितना कॉमन है? 8 कॉमन है। तो 8 कॉमन लेकर अंदर बचा x माइनस वाई बराबर 8 दूनी 16। और ये प्लस नहीं है, ये बराबर इक्वल में नहीं जाएगा, ये माइनस में जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो आपके पास क्या बचा? x माइनस वाई, ये आपके समीकरण बन गई। सही है, तो मैं साइड हो जाए उतार लो आप। मैं आशा कर रहा हूँ ये मैंने अभी 2 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, आपको समझ भी आ रहे होंगे। कुछ भी परेशानी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से। ठीक है, आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप में जो भी आपको क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। सही है, अभी हमने 2 क्वेश्चन करे, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं या पूरी संभावना, क्योंकि सीबीएसई कभी कभी रिपीट क्वेश्चन कर लेती है। सही है ना, तो जितना हो पाए क्वेश्चन पेपर सोल्व करो। और इस चैप्टर के अंदर आपके पास 2 वीडियो आपके पास आएगी, 2 वीडियो में आपको पूरा निचोड़ है। इसके बाहर कोई क्वेश्चन में पूछेगा ही नहीं। सही है, इसके बोलो ये अपने दोस्तों को शेयर कर दो, इससे ये वो भी फायदा ले पाए, क्योंकि 10वीं में पास होना ही नहीं होता, नंबर लाने होता है। यदि 10वीं नंबर नहीं लाए तो आपको फ्यूचर आपका खराब भी हो सकता है। समझ आ गई? तो वैसे तो होगा नहीं, मेहनत कर रहे हो तो, हार्ड वर्क कर रहे हो तो। सही है, पढ़ते रहो, आपके पास और कोई धारा नहीं होना चाहिए वैसे। अब
इसके बाद देखो 3 क्वेश्चन तो डेमो थे, एक और है बेसिक समझाने के लिए। जैसे मान लो ये बोलना है, ये सेगमेंट है, रेखाखंड है, वो है कुछ इस तरह, ये ए है, ये बी है। पॉइंट मैं अपने हिसाब से दे रहा हूं, जो करने में समझने में भी आसानी हो, करने में भी आसानी हो। 2 3 और 3 2, या आपको ये नंबर ले लेते हैं, और ये लाइन 1:2 में डिवाइड कर रही है। 1:2 मतलब रेशो को आप m1 और m2 ले सकते हो। ये आपका x1 y1 x2 और y2। अब क्वेश्चन पर आता है, जब नीचे क्वेश्चन फार्मूला बैठ गया, आपको इधर लिख देता हूं। पहली बात, आपका फार्मूला जो होता है वो होता है m1 s2 माइनस m2 y2, सॉरी गलत हो गया, इधर हो गया x1 और m प्लस m1 m2 m1 y2 माइनस m2 और y1 और m1 और m2, ये आपका फार्मूला है। अब डेमो के लिए क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इसके बाद हम और क्वेश्चन करेंगे। तो पहली बार लिया m1 कौन है 1, तो 1 ले लिया, मल्टीप्लाई s2 क्या है 3, आपके पास 3 हो गया, प्लस और इधर प्लस होना चाहिए। फिर बोल रहा है आपके पास s2 m2 मतलब 2, फिर लेना x1 1 मल्टीप्लाई 2, जो हो गया 3 प्लस 4 और 3, और उसको प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 7/3। सेम अब y के साथ करोगे, किधर आपके पास x है ना, वहां आप y ले लेना, बताओ कुछ नहीं करना, ठीक है। तो y1 इतना आपके पास 1, y2 आपके पास इतनी है 6, प्लस फिर लेना आपको m2 2 और y1 है 3, 1 मल्टीप्लाई 2, और सॉरी ये प्लस होना चाहिए, फार्मूला गड़बड़ हो रहा है, सही इधर प्लस हो गया है, गलती से मैंने आपको इधर दे दिया, ठीक है। इतना हो जाएगा इधर आपका 6 प्लस 2 3 6 और 3 6 6 12। ये आप ये आंसर और दूसरा ये आंसर। देखो आज हमने बस 3 ही क्वेश्चन करे हैं, ये 3 क्वेश्चन अपने आप में जरूरी है। ये तो क्या था आपका बेसिक का। अब इसके बाद जो एडवांस क्वेश्चन करे, जो पेपर में डायरेक्ट, तो ये भी पेपर में आना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको कुछ भी परेशानी है पेपर में या कुछ भी क्वेश्चन में, मैथ में, साइंस में, अब मेरे से या मेरे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट मेरे से कर सकते हो। और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको जितने अभी मैंने आपको बेसिक समझाया, आपको समझ भी आया होगा। यदि समझ आया तो आप यस भी भेज सकते हो इस नंबर पर, सही है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।